सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी 2026 वाले एग्जाम्स के लिए हिंदी का एक बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट आज हम करने वाले हैं। देखो हिंदी से आपके एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 10 में से 10 आपको स्कोर करना है। हिंदी आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो आप आराम से कर पाओगे। और आज मैं जो क्वेश्चंस लेके आया हूं ये बड़े ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल हमने बड़ा जबरदस्त रखा है। जिस प्रकार से आपका असली पेपर आने वाला है उस वैसे ही सेम उसी टाइप के, उसी लेवल के, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आज आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने आज स्कोर कम किया तो इसका मतलब यह है कि हिंदी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर हिंदी में ही पूरा स्कोर नहीं करोगे, इसमें ही आप मैक्सिमम स्कोर नहीं करोगे तो बाकी सब्जेक्ट में फिर कहां से कर पाओगे। ठीक है, और सिलेक्शन लेने के लिए हिंदी बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं कि हो जाएगा, आज करके देखो कि हो जाता है या नहीं होता, और होता है तो कितने प्रतिशत क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सम्राट के लिए आपको बताना है सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द से आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, भूधर। इसका मतलब क्या होता है भाई? पर्यायवाची आप तभी आंसर कर पाओगे या तो जिसका पूछे आपको वो याद हो, है ना, वो आईजी आ जाए तो बात बन जाएगी, या आपने सभी के पर्यायवाची याद कर रखे होंगे, उनके अर्थ आपको पता होंगे, तब आप कर सकते हो। तो भूधर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई पर्वत या पहाड़। पर्वत या पहाड़ का क्या हो जाएगा? यह पर्यायवाची होता है, पर्वत या पहाड़ का होता है। दूसरा है महीपति। महीपति, क्या महीपति ठीक है? बिल्कुल ठीक है महीपति। तो महीपति क्या हो जाएगा? सम्राट का क्या हो जाएगा भाई? सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची हो जाएगा। अब जो महीपति है या सम्राट है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई राजा, तो राजा भी इसका हो जाएगा। जिसको भूपेश बोलते हैं वो भी इसका हो जाएगा। ठीक है जी, महाराजा, राजा, महाराजा, तो समझ गए होगे सम्राट का मतलब क्या होता है। आपने सुना होगा सम्राट अशोक, इस प्रकार से आपने सुना होगा, तो ये हो जाएगा। केसरी, ये भी काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो केसरी इसके नाम से ही पता चल रहा है, केसरी। केसरी इसके नाम में, ये देखो थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप नाम में देखो क्या है। तो केसरी किसका हो जाएगा? शेर का। ठीक है, बस शेर लिखा हुआ है ना तो एक शेर का हो जाएगा। मार्तंड बहुत बार एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस आया है वही इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों ऑप्शंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो सारे के सारे मैं आपको बता देता हूं। जो इंपॉर्टेंट नहीं होते उसको नहीं बताते। तो ये क्या हो जाएगा? मार्तंड किसका हो जाएगा भाई? सूर्य का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सूर्य का। मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं, उनके पर्यायवाची आपको जरूर याद कर लेने हैं भाई। सूर्य का आपको जरूर याद करना है, चंद्र का आपको जरूर याद करना है, चंद्रमा का, आंख का आपको जरूर याद कर लेना है। ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है जी, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। और राजा वगैरह ये तो होता ही रहता है, ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन ये वाले हैं ना, ये पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, इनका देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब युग्मों वाले क्वेश्चंस आजकल एचएसएससी का फेवरेट बना हुआ है। एचएसएससी है, युग्मों वाले क्वेश्चंस आपसे पूछेगी ही पूछेगी। तो इनमें से आपको देखना है, इनमें से आपको देखना है क्या है कि ऊपर की ओर उछाला गया उसको क्या कहा जाएगा। तो जो ऊपर की ओर उछाला गया है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है उत्क्षिपत। क्या बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई। ऊपर की ओर, ये याद कर लो। ठीक है जी, इन ऑप्शंस में ही सही कोई ना कोई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऊपर की ओर उछाला गया क्या हो जाएगा? उत्क्षिपत हो जाएगा। इंद्रियों को वश में करने वाला, तो जो इंद्रियों को वश में कर लेता है, इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहा जाता है? इंद्रजीत कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा ना, इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत। वैसा ही है, इंद्रियों को वश में करने वाले को क्या कहते हैं? तो इंद्रियों को जो वश में कर लेता है उसको कहा जाता है इंद्रिय निग्रह।
यानी कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, अपने गृह में कर लिया है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। अपनी इच्छा से काम करने वाला, तो जो व्यक्ति अपनी इच्छा से काम करता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाता है? जो अपनी इच्छा से काम करता है उसको कहा जाएगा इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी। यानी कि जो स्वयं की इच्छा से करता है, इच्छा से काम करता है, उसको कहा जाता है इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी। तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब तीनों ही ठीक हैं, हमसे असंगत पूछा था। असंगत का मतलब क्या होता है? पहले असंगत का मतलब समझिए। असंगत का मतलब होता है जो इनमें से गलत दिया गया है, जो सही सुमेलित तो नहीं है। असंगत लिखे या गलत लिखे या सही सुमेलित नहीं है ये लिखे, वो आपको बताना है। तो चौथा अपने आप ही क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। जब तीन संगत हो गए यानी कि तीन सही हो गए तो चौथा अपने आप हो जाएगा। अब चौथा भी देख लीजिए। पर्वत के पास की भूमि ऊसर नहीं। पर्वत के पास की भूमि को ऊसर नहीं कहा जाता, तो क्या कहा जाता है बताओ? क्या कहा जाता है? जो पर्वत के पास, यानी पर्वत यानी जो पठार हो गए, अपने पहाड़ हो गए, उनके पास की भूमि को कहा जाएगा, तो उसको कहा जाता है भाई, उसको उपत्यका कहा जाता है। उपत्यका, ठीक है, उपत्यका कहा जाता है। ये याद कर लेना कि जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? उपत्यका कहा जाता है। ऊसर तो सभी को पता ही है। तो ये देखो 4-5 हमने यहां पर याद कर लिया। और पहले ही बता देता हूं, ये टेस्ट है बिल्कुल इजी नहीं होने वाला, बहुत अच्छे लेवल का और शानदार होने वाला है। ताकि जिन स्टूडेंट को ये है ना कि भाई मैं आराम से कर लूंगा, 10 के 10 क्वेश्चंस मेरे ठीक हो जाएंगे, आज वाले टेस्ट में देखिए आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पाते हो। क्या पूरा का पूरा 100% क्वेश्चंस आप ठीक कर पाते हो? देखना। फिर जितने गलत होते हैं उतने कमेंट करके बताना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि भाई अभी गलत हो रहे हैं। हिंदी में और मेहनत करने की आवश्यकता है। और कौन से टॉपिक से गलत होते हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अभी हिंदी की जो क्लास आएंगी, जो टॉपिक वाइज, उसमें सबसे पहले हम उसी टॉपिक को कवर करें। ओके, चलिए। इन निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया, देखो वर्तनी वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ी सी चीजें देखनी होती हैं। आप अगर जिस स्टूडेंट ने ये कर दिया, उसका मतलब वो 10 के 10 नंबर ले लेगा। आसान है, सबसे आसान। इस प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट का सबसे आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। और हमारे यहां पर बड़ी शानदार बारिश हो रही है भाई, सुबह से बड़ी शानदार बारिश है और बारिश चल ही रही है। चलो बताओ, आंसर करो। कौन सा आंसर आया आप सभी का? क्या आपने सांसारिक ऑप्शन कर दिया, आंसर कर दिया है ना? क्या सांसारिक ऑप्शन कर दिया? तो जिसने सांसारिक किया है उसका ठीक है भाई, कि ये सांसारिक है, वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि टाइपिंग वाले से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसने दूसरा शब्द भी सही लिख दिया है। तो इसमें 2 शब्द ठीक है, और दूसरा कौन सा है? वास्तविक। वैसे टाइप करना था, पूरा से टाइप करना था, लेकिन उन्होंने जो आंसर था वो पहले ही टाइप कर दिया, वास्तविक ठीक कर दिया। तो इसका मतलब है ये जो वास्तविक है ना, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में ये 2 ऑप्शंस ठीक है, ए और डी, ये दोनों के दोनों हैं, वो शुद्ध लिखे गए हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? शुद्ध लिखे गए हैं। या ये जो निरपेक्ष लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से आएगा, निरपेक्ष। ठीक है जी, ये इस प्रकार से शुद्ध होता है। ये क्या है? अशुद्ध लिखा गया है। अध्ययन का क्या आएगा? अध्ययन में 2 ये आते हैं, अध्ययन का ये आने वाला, तो ये भी गलत है। ये दोनों गलत है और ये दोनों ठीक है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। और पेपर में ऐसा नहीं होगा, है ना, टेंशन मत लो, पेपर में ऐसा नहीं होगा, एक ही ठीक होगा। और अगर दोनों ठीक होंगे तो सभी को नंबर मिलेंगे फिर। ओके, चलो, क्योंकि स्टूडेंट तो भाई पहला ही ऑप्शन देखेगा, तो पहला ठीक है तो फिर आगे चेक ही क्यों करेगा वो। चलो, भरसक समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा, ये अपने को बताना है। भरसक है, इसका क्या आपको बताना है? इसका उचित विग्रह आपको बताना है क्या होगा भरसक का। भाई बारिश का मौसम है, तो गेट खोलते ही मक्खियां अंदर आ गई और ये चला रही है बोर्ड को। ठीक है, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया ये। तो बताओ, भरसक समस्त पद का
उचित विग्रह क्या होगा? भरसक का मतलब क्या होता है? पहले इसके अर्थ को समझो, जो हम नॉर्मल बातचीत में भी इस्तेमाल करते रहते हैं कि यार उसने भरसक प्रयास किया था। भरसक प्रयास करने का मतलब क्या हो गया कि उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, है ना। तो भरसक का मतलब तो यही होता है कि भाई उसने पूरी जी जान लगा दी थी, जितनी उसके अंदर ताकत थी, जितनी क्षमता थी, उसने उतना कर दिया था। फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, उसने ये काम पूरा किया नहीं किया, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इस प्रकार की चीजें हम सुनते हैं, है ना। तो भरसक का मतलब क्या होता है? पूरी शक्ति से काम करना। ठीक है, रुक जाओ भाई, पूरी शक्ति से काम करना हो जाएगा। भरसक का मतलब क्या हो जाएगा? पूरी शक्ति से काम करना। और हां, अभी मैंने बारिश का नाम लिया है तो बादल के पर्यायवाची याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं बादल के पर्यायवाची। ओके, चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए, यानी कि यहां पर जो आपको प्रत्यय दिए गए हैं, क्या इनके अंदर हैं? और जिसके अंदर हैं वो आपको बताना है कौन सा ठीक है, जिसमें सभी मिलेंगे। पहले में क्या दिया हुआ है? प्रत्यय दिया गया है ईका। ईका प्रत्यय देखिए, प्रत्यय क्या है? लास्ट में लगते हैं। तो प्रत्यय देखिए क्या इसमें है? लेखिका, तो ईका प्रत्यय है, बिल्कुल है, छोटी ई भी है, ठीक है। प्रिया, क्या प्रिया में ईका प्रत्यय है? नहीं है। पुलिस वाला, पुलिस वाले में क्या ईका प्रत्यय है? नहीं है। तो इसका मतलब ये तो ठीक नहीं हो सकता, ये तो गलत लिखा गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे अन। अन प्रत्यय देखिए रावण, हम क्या बोलते हैं? रावण, है ना। तो रावण, तो रावण में अन प्रत्यय है, बिल्कुल है। मोहन, मोहन में अन प्रत्यय है, बिल्कुल है। सरवन, तो सरवन में अन प्रत्यय है, बिल्कुल है। तो जब तीनों में है तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करके देख लो। ए लास्ट में लगना चाहिए। चर, व्याध, लेखक, क्या इसमें है? नहीं है भाई, व्याध में नहीं है। ठीक है, व्याध है, चर है, चर, ठीक है। आई, आई देखो इसमें भी नहीं है। अप्सरी, ठीक है, आई थोड़ी ना है, चढ़ाई में है, शिवानी में नहीं है, उसमें आनी प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही वाला आपका आंसर होगा। और वैसे तो हमने पहले ही चेक कर लिया था, बस बताने के लिए था। ठीक है, चलो। मेरे माता पिता खालिस्तान में रहते हैं, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द आपको चुनना है। नगर का विलोम शब्द आपको चुनना है और यहां पर विलोम शब्द भरना है। पहले नगर का मतलब समझो क्या होता है। नगर का मतलब क्या होता है? नगर का मतलब होता है भाई शहर। नगर का मतलब क्या हो गया? शहर हो गया ना भाई, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, तो लेकिन नगर का मतलब क्या होता है? शहर। और शहर का विपरीत क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द बोल लो, विलोम शब्द बोल लो, मतलब एक ही होता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? शहर का विपरीत गांव। हम सभी गांव के वासी हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। ओके जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा, शहर का गांव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, जो नहीं है वो बताना है, यानी कि आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। दो चीजें हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब जो लेडीज वाला हो, लड़की हो, जिसको बोलने में आपको लगे कि भाई ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, लड़की की है, लेडीज है ना। और पुल्लिंग मतलब जो आदमी है। अब देख लो कौन सा है। सलाह, तो सलाह कैसा हो जाएगा? सलाह है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, सलाह है वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। दुनिया, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी, दुनिया भी। अदालत, वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है जी, वो भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब क्या बच गया? किस्सा। किस्सा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। किस्सा क्या होता है? पुल्लिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, किस्सा की जगह अगर कहानी लिखा हुआ होता, कहानी लिखा हुआ होता तो क्या हो जाता? ये भी स्त्रीलिंग हो जाता, है ना। किस्सा कहानी सुनते हो ना, तो किस्सा होता है पुल्लिंग, कहानी होता है स्त्रीलिंग। और थोड़ी थोड़ी चीजें देख लो, जितनी भी डेंजर चीजें होती है ना, वो स्त्रीलिंग होती है। अदालत बड़ी डेंजर है, जो आदमी अदालत में पहुंच गया वो समझ लो दिक्कतों से ही पहुंचा होगा।
सलाह है, किसी की सलाह इस समय ले मत लेना, पता नहीं कौन कैसी सलाह देगा। ठीक है, जिसको ज्ञान भी नहीं है वो भी सलाह है ऐसी ऐसी दे देते हैं, आप समझ में नहीं आएगी, बाद में पता चलता है। तो ये दुनिया तो आप सभी को पता है दुनिया का हाल कैसा है, बड़ी खतरनाक दुनिया हो रही है। तो जो खतरनाक चीजें है ना, किस्सा है, कोई प्यार से अपना किस्सा सुना रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो सच्ची बात बता रहा है। हाँ, कहानी में बदलते ही देखो स्त्रीलिंग हो रहा है। कहानी में लोग कहानियां कुछ भी बना देते हैं कि मेरे बचपन में मैं नाव में डूब के जाता था ठीक है, इस प्रकार की कहानियां। तो जो खतरनाक चीजें होती हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है कि संकल्प में कौन सी संधि है? ठीक है, संकल्प में कौन सी संधि है? और स्त्रीलिंग जितनी भी चीजें हैं ना, उनको अगर आप प्यार से रखोगे, प्यार से समझोगे, तो फिर उनसे अच्छा कुछ भी नहीं है। कहानी है, प्यार से सुनो, हाँ सुनाते जाओ, आराम से सुनना, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, अदालत है, आराम से सुनते रहो, बस जाना नहीं है उधर, सुनते रहो। ठीक है, तो बहुत बड़ी प्यारी चीज लगेगी। ठीक है, ताकि कोई स्त्री नाराज ना हो, इसलिए बोल दिया है, माफी चाहेंगे। ठीक है जी, चलो संकल्प में कौन सी संधि है ये अपने को बताना है। संकल्प में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। संकल्प का पहले संधि विच्छेद समझो क्या होता है। ये होगा आपका सम प्लस में कल्प, आधा लय और पय, संकल्प। ठीक है जी, जो ये आधा में है, ये जब भी कै के साथ जुड़ता है तब जाके ये बिंदी बन जाती है अपनी। ठीक है जी, तो ये नए वाली बिंदी है ना, वो बन जाती है संकल्प। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अब तो बता दो, इतना बता दिया है, अब तो बता दीजिए सभी स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा, किस प्रकार की संधि हो जाएगी? तो ये किस प्रकार की संधि हो जाएगी? ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे लेवल का है, सिर्फ 10% स्टूडेंट ही इसका आंसर कर पाएंगे। और 10% में मैंने ज्यादा बता दिया, 10% में भी वो होंगे जो उनके तुक्के लगेंगे। देखो, सिपाही ने चोर को पकड़ा, उपयुक्त साधारण वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है बताओ। ये तो आप सभी ने कभी पढ़ा ही नहीं होगा है ना, पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, चलो थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाई चांस आएगा तो ये पूरा टॉपिक पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसी क्वेश्चंस में मैं आपको बता देता हूं। ये दो कर्ता होते हैं अपने, ठीक है जी, दो कर्ता होते हैं। एक होता है प्रधान कर्ता, जिसको अप्रत्ययकर्ता बोला जाता है, और दूसरा होता है अप्रधान कर्ता, जिसको प्रत्ययकर्ता बोला जाता है। अब दोनों को समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। पहले इसको समझते हैं, प्रधानकर्ता को। प्रधानकर्ता या अप्रत्ययकर्ता, इसमें क्या होता है, जब भी कर्ता के साथ कोई प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह जैसे कि ने नहीं लगा होता, विभक्ति चिन्ह है ना वो नहीं लगा होता, और मेनली यहां पर इस्तेमाल किसका होता है, 99.99% जो इस्तेमाल होता है वो ने का होता है। ठीक है जी, और क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के अनुसार ही तय किया जाता है, तो उसे प्रधानकर्ता कहते हैं। यानी कि ने वगैरह कुछ नहीं लगता, डायरेक्ट आएगा। जैसे कि यहां पर ऑप्शंस देख लीजिए। पहचान क्या है कि इसमें क्रिया हमेशा कर्ता का अनुसरण करती है, जो भी क्रिया हो रही है वो कर्ता के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है, क्रिया हो रही है पढ़ने की, कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है, यानी कि बालक कर रहा है, तो बालक पुस्तक पढ़ता है। लड़की नाचती है, नाचने का काम कौन कर रही है, लड़की कर रही है, बाकी कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, यानी कि ने। ठीक है, जहां पर ने का इस्तेमाल होगा वो अप्रधान हो जाएगा, जहां पर नहीं होगा वो प्रधान हो जाएगा। अब इस वाला का देखिए, इस वाले में क्या है, बस सिंपली समझ लो कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा। जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, वहां पर राम पुस्तक पढ़ता था तो ने नहीं था, लेकिन इसमें क्या आ गया, ने आ गया, राम ने पुस्तक पढ़ी। लड़के ने आम खाया, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। अब तो आप कर दोगे, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर करना है। ट्रिक मैंने आपको बता दिया, उसका इस्तेमाल कीजिए और इसका आंसर है वो कमेंट करके बताइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इस बात को नोट कर लेना। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका कि बड़बड़ाना, खटखटाना और भन बनाना शब्दों में
क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है या किया गया सॉरी, किया जाता नहीं, किया गया है। यहां पर जो दिया गया है बड़बड़ाना, खटखटाना और भन बनाना, इन शब्दों में क्रिया की कौन से प्रकार की धातु का प्रयोग किया गया है, कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है, ये अपने को बताना है। बताइए। जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं कि बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना, पहले तो आप आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की धातु है भाई। ठीक है, किस प्रकार की धातु है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगी आपकी अनुकरण धातु। किस प्रकार की धातु हो जाएगी? अनुकरण धातु हो जाएगी। अब ये अनुकरण धातु होती कैसे है कि सर जी आपने तो तुक्का मार के आंसर कर दिया। अनुकरण धातु क्या होती है ये बताइए। तो जैसे सिंपली कोई चीज होती है, बड़बड़ाना, खटखटाना, भन बनाना, ये किससे बना है? खटखटाना किससे बना है? खटखट से। हम बोलते हैं ना खटखट की आवाज आ रही है, तो खटखट से एक नई धातु बन गई जिसको क्या बोल दिया? खटखटाना बोल दिया। उसी को क्या बोलते हैं? अनुकरण बोलते हैं। भन बनाना किससे? कि भन भन कर रहा है, तो भन बनाना क्या नई धातु बन गई, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको अनुकरण धातु बोला जाएगा। बड़बड़ाना तो बड़बड़ कर रहा है। ठीक है, कोई बोलता रहता है ना, आपका दिमाग खा रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा, आप क्या क्यों बड़बड़ कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बड़बड़ाना उससे नई धातु बनी है, तो उसी को क्या कहेंगे? अनुकरण धातु कहेंगे। और स्पेशल एक टॉपिक में दोबारा से पढ़ा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। ठीक है, पता नहीं कितनी बार आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। देखिए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जैसे अभी जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे ना, वो ये सोचेंगे कि एग्जाम डेट आ जाएगी, जो 10-15 दिन बचेंगे तब पढ़ के स्कोर कर लेंगे, तो उनके लिए है ये। जो स्टूडेंट अभी नहीं पढ़ रहे, बहुत कम पढ़ रहे हैं, उनके लिए है ये। फिर बाद में क्या होगा? सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। काश मैं उस समय पढ़ लिया होता। जहां जिंदगी में काश लग गया, समझ लो वो चीज खत्म हो गई है, और आदमी को भी खत्म कर देता है ये। ठीक है, काश काश पास्ट में ही आदमी रह जाता है फिर। तो अभी पढ़ लो ताकि पछताना ना पड़े। तो क्या हो जाएगा? अवसर को व्यर्थ न जाने दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अवसर को व्यर्थ ना जाने दो, या अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना, ये दोनों ही आपको आंसर हो सकता है। अब हमें क्या बताना होता है? सर्वाधिक उपयुक्त। अब देखो दोनों एक जैसे हैं, अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों एक जैसे हैं। अवसर को व्यर्थ मत जाने दो, या अवसर बीत जाने के बाद व्यर्थ पछताना। तो यहां पर देखो बात किसकी हो रही है कि अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि वो चीज पहले हो चुकी है और बाद में पछताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं होगा। हम नीचे से पढ़ते हुए आ रहे थे इसलिए बी पे टिक किया था। तो इसका क्या होगा? अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना, यानी कि जो चीज बीत जाएगी, जैसे आपका एग्जाम बीत जाएगा, उसके बाद सोचोगे कि काश मैं पढ़ लिया होता। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द का तत्सम रूप को पहचानिए। इनमें से तत्सम और तद्भव लिखा हुआ होगा, उनमें से आपको तत्सम रूप आपको बताना है। तत्सम, ठीक है जी, तत्सम आपको बताना है। बताओ तत्सम कौन सा होगा? बगुला, वख, आग, आंख, बताओ तत्सम। तो ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, तो ये हो जाएगा आपका तत्सम। और वक का जो तद्भव रूप होता है वो बगुला ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? बगुला। लेकिन ये क्या है? तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल ऐसे मिलान वाले क्वेश्चंस हैं, ये ज्यादा आ रहे हैं, है ना। एसएससी इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा डालती है। करो, एक क्वेश्चंस तो हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में ही किया था, उसी से आपको पता चल जाएगा। इनमें से आपको बताना है कि उदाहरण सुमेलित नहीं है, मतलब गलत कौन सा है वो अपने को बताना है, गलत वाला। तो देखो, पिपर, पात, सरिस, मंडोला, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, 2-3 दिन पहले ही।
प्रैक्टिस सेट में किया था ना, पिपर पात सरिस मंडोला, तो क्या था ये उपमा की जा रही थी, तो इसका मतलब ये वाला तो बिल्कुल ठीक है ना। तो पढ़ते रहोगे ना तो पढ़े हुए क्वेश्चन से आपको एग्जाम्स में देखेंगे और उसका इस्तेमाल करके आप आराम से क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये क्या हो गया, उपमा हो गया। पिपर पात सरिस मंडोला, उपमा की जा रही है, पीपल के पत्ते से मन की जो उपमा की जा रही है, तो ये तो क्या हो गया, उपमा हो गया। अब ऊपर वाला देखो, श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार वो होता है जहां पर एक शब्द का ही अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। पढ़िए क्या है कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। अब बताओ, इसका मतलब है कि जो सुबरन है ना उसको ढूंढते फिर रहे हैं, सुबरन को ढूंढते हुए फिर रहे हैं कौन कौन, कवि, व्याभिचारी और चोर। अब जो यहां पर सुबरन है इसका क्या है, अलग अलग अर्थ निकले। कवि के लिए सुबरन का अर्थ हो जाएगा सुंदर वाक्य, सुंदर शब्द, ठीक है जी। सुबरन का मतलब हो जाएगा कवि के लिए सुंदर शब्द, सुंदर वाक्य। वैसे ही व्याभिचारी के लिए क्या हो जाएगा, सुबरन के लिए सुंदर, क्या बोल सकते हो, सुंदर रूप, ठीक है, हिंदी में बताते हैं सुंदर रूप। या व्यभिचारी का मतलब समझ गए, सुंदर रूप की मैं जो बात कर रहा हूं, तो व्यभिचारी क्या होता है, सुंदर रूप के बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए क्या है, सुबरन की बात हो रही है। और वैसे चोर के लिए सुबरन क्या हो जाएगा, चोर के लिए सुबरन का अर्थ हो जाएगा श्रवण, गोल्ड, सोना, ठीक है। तो तीनों के लिए अर्थ अलग अलग हो गया, शब्द एक ही था, तो इसलिए ये श्लेष अलंकार है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है मानवीकरण। देखिए क्या है कि संध्या धनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी चीट। क्या यहां पर मानवीकरण की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार है। अब जब तीन ठीक हो गए, चौथा अपने आप गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें भी देखिए क्या हो सकता है, वो भी पता करना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में यही डाल दे। क्या है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेदवन के बीच गुलाबी रंग। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें कौन सा अलंकार दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा भाई आपका, इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। या उत्प्रेक्षा ना हो तो आप इसको बोल सकते हो उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार, क्योंकि यहां पर उपमा भी की जा रही है, लेकिन उत्प्रेक्षा ज्यादा बेस्ट होगा, उसके बाद उपमा। ऑप्शंस में जो भी हो अपने को देख लेना है, ठीक है। तो यहां पर उत्प्रेक्षा भी है और उपमा अलंकार भी है, उपमा भी की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को करना है, घबराना नहीं है, चीजों को समझते हुए करना है। और अलंकार वाली एक क्लास में स्पेशली सारी चीजें फिर मैं बता दूंगा। आगे देखिए क्या है, कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। अब आपको किसका स्पष्ट करना है, रेखांकित शब्द का। और रेखांकित शब्द क्या है, अज्ञान है। अज्ञान का आपको बताना है, अज्ञान क्या है, चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। पहले सबसे पहले ये देख लो, अज्ञान तत्सम है या तद्भव है। भाई रुक जा, देखो क्या है, तत्सम है या तद्भव है। तो अज्ञान क्या है भाई, तत्सम है, और तत्सम सिर्फ इसे में दिया गया है, ठीक है। बाकी तद्भव भी है तो तद्भव नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम इसमें भी था, लेकिन साथ में तद्भव और विदेशी उपसर्ग भी है, तो तद्भव नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ओके जी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मुझसे पहले ये मक्खियां ही चला रही हैं भाई। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करेगा। जिनको थोड़ी नॉलेज है, जो समझदार है, वही इसका आंसर कर पाएंगे। आनी प्रत्यय बताना है, और प्रत्यय कहां पर लगता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, आप सभी को पता है। तो देखिए दर्शनीय, तो दर्शनीय में कौन सा हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो प्रत्यय नहीं है इसमें। तो इधर देखो धनी, धनी में क्या है, क्या आनी प्रत्यय है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपको लिख रहा है शिवानी और चाय दानी, दोनों में आनी दिख रहा है। शिवानी इसमें भी लास्ट में आनी आ रहा है, चाय दानी इसमें भी आनी आ रहा है।
अब कौन सा होगा, अब बताओ। अब सही करोगे तब मजा आएगा। तो चायदानी में प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं है, चायदानी में चाय प्लस में दानी दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें प्रत्यय नहीं है। तो कौन सा बच जाएगा, शिवानी। इसमें कौन सा प्रत्यय है, शिवानी में आनी प्रत्यय लगा हुआ है। शिव प्लस में आनी, शिवानी प्रत्यय, आनी प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी। तो यहां पर आपका ये जो हिंदी का मॉक टेस्ट है वो समाप्त होता है। हमने अच्छे क्वेश्चंस रखे थे और 1.5 पेपर हमने कर दिया है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन बाकी करते रहेंगे, कोई वो नहीं है, ताकि समझ जाओ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अभी मैंने टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए हिंदी पे कम जोर दे रहे हैं। अभी हिंदी के टॉपिक्स बहुत जल्दी करने वाले हैं, फटाफट करेंगे, चुटकियों में जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। ओके जी। वरना बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना रखे हैं। देखो और भी क्वेश्चंस आपको यहां पर दिख जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और बतानी थी भाई कि एचएसएससी ग्रुप डी के लिए जो हमारे जीके जीएस वाले नोट्स हैं, जिसमें हरियाणा जीके, विज्ञान, इंडिया जीके, कंप्यूटर और इंडिया जीके की क्लासेज भी ऐड कर दी गई हैं, AK चौधरी सर वाली। ये सिर्फ 99 रुपए में जो मिल रहा है ना, ये सिर्फ 5 तारीख तक मिलेगा भाई, 5 तारीख तक, 5 जुलाई तक मिलने वाला है। फिर इसका प्राइस 199 रुपए हो जाएगा। बाद में फिर मत कहना सर जी कम कर दो, बाद में कम नहीं होगा। ऑफर प्राइस चल रहा था, ये समाप्त हो जाएगा। 5 तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब 3 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद 2 दिन तक और समय दिया जा रहा है, ठीक है जी। तो 5 तारीख तक है, वो सिर्फ 99 रुपए में है। जिसको लेना है ले लेना। बेस्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं। मार्केट में जो बहुत सारी बुक्स आप खरीद के लाओगे, और यहां पर सब कुछ आपको 99 रुपए में सारे के सारे बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर साइंस, हरियाणा जीके, ये सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। ओके जी। तो आपकी मर्जी है, अपने ऐप पे अवेलेबल है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको लेना है ले सकते हो। और जिन्होंने ले रखा है, शानदार पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया कर देना भाई, है ना। और राम राम।